2009 का एक करैक्टर था सिंथिया रिची। ये अमेरिकी खातून थी जो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अरसा तक रही। सिंथिया रिची यहाँ पे पूरा एक नेटवर्क के थ्रू वो काम करती रही। यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि अमेरिका को इंडिया के मिसाइल क्यों नज़र नहीं आते। उनको हमारा शाहीन 3 नज़र आ रहा है, उनको हमारा अबाबील मिसाइल तो नज़र आ रहा है कि उसकी रेंज ज़्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ जो भारत इतने मिसाइल बना के बैठा हुआ है उस तरफ तो उसकी नजर ही नहीं जाती। पाकिस्तान से जो अमेरिका का डिस्टेंस है वो तकरीबन 13,000 किलोमीटर है। तो क्या ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान यहाँ से बैठ के अमेरिका को निशाना बनाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फोकस करेंगे कि पाकिस्तान का जो मौजूदा मिसाइल प्रोग्राम है ये कितना सेफ है और आखिर अमेरिका ने इस टाइम पर इस पर तनकीद क्यों की, और आने वाले दिनों में जो ट्रंप इंतजामिया जब आएगी और 20 जनवरी के बाद जब वो हलफ उठाकर बरसरे इक़्तिदार आएंगे तो पाकिस्तान को क्या मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। इस हवाले से थोड़ा सा हम माजी में देखेंगे। 2009 का एक करैक्टर था सिंथिया रिची। ये अमेरिकी खातून थी जो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अरसा तक रही। तकरीबन उसने 13 से 14 साल तक वो पाकिस्तान में रही। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उसका जब वीज़ा लगा तो वो सिर्फ 3 दिन का वीज़ा लगा था उसका पाकिस्तान आने के लिए। और 2009 के अंदर उस वक्त जो सफ़ीर थे अमेरिका के अंदर, हुसैन हक्कानी साहब, उन्होंने ये वीज़ा दिया था। ये कैसे पॉसिबल हो गया कि एक खातून का सिक्योरिटी चेक किए बगैर विदिन 3 डेज, बगैर किसी सिक्योरिटी चेक के और जो सफारती आदाब होते हैं उनको मुलूज़े खातिर रखे बगैर आपने इतनी जल्दी से उसका वीज़ा दे दिया। फिर ये हुआ कि वो फर्स्टली जब पाकिस्तान के अंदर आई तो वो आई थी टूरिज्म के वीज़े पर। टूरिज्म के वीज़े पर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आके दौरा किया, 3 दिन रही, उसके बाद फिर वापस चली गई। उसके बाद वो फिर दोबारा से 2013 के अंदर आई, फिर 15 के अंदर आई और यूं वो 2020 तक पाकिस्तान के अंदर मौजूद रही। अच्छा, उनके जो वहाँ पे जब पाकिस्तान के अंदर सिंथिया रिची ये रही हैं, क्योंकि ये बड़ी टॉल हैं, बड़ी खूबसूरत दिखती हैं और इनके रिलेशन जो हैं वो भी हमने बड़े देखा। ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस तक इनकी रसाई थी, बल्कि जो पावरफुल जो हल्के हैं उन पर भी इनकी रसाई काफ़ी अच्छी थी। पाकिस्तान के अंदर जितने भी ताकत के इदारे हैं, उनके जितने भी पावरफुल लोग थे, उनसे इनकी मुलाकातें भी होती रही हैं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर एक खातून जो सिर्फ अमेरिकन नेशनल हैं, किस बिहाव पे वो पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े लोगों से मिल रही थी, ये भी सवाल पैदा होते हैं। और फिर जब धड़ाधड़ वीज़े दिए गए अमेरिकन नेशनल्स को पाकिस्तान के अंदर, तो उन्हीं वीज़ों में से एक जो करैक्टर है वो था रेमंड डेविस का। वो भी पाकिस्तान के अंदर आ गए और फिर वही तकरीबकारी के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर जबुर्जी में उनका कोई इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर तकरीबन 3 पाकिस्तानी जो है वो कत्ल भी हुए और उनमें से फिर बाद में एक सुलहनामा और फिर दियत का भी बड़ा लंबा केस चला। तो जब रेमंड डेविस पकड़ा गया तो पाकिस्तान की अदालत ने उसको बरी किया। दियत का केस चला। उस टाइम पर पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और तब वजीर दाखिला थे पंजाब के राना सनाउल्लाह साहब। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसमें यह भी कहा जाता है कि कुछ सिक्योरिटी पर्सनल भी थे जिन्होंने रेमंड डेविस को यहाँ से निकालने के लिए बड़ी हेल्प की। तो आते हैं अब हम अपनी जो स्टोरी हमने स्टार्ट की थी, ये 2015-2018 के अंदर मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के अंदर आई। सिंथिया रिची जो हैं ये मुख्तलिफ मुलाकातों के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी जाती रहीं। दिलचस्प बात ये हुई कि इन्हीं के दौरान पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ऐसे लोग आए जिन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी को ब्रेक किया, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की राह हमवार की, और वो कोहिस्तान भी जाना चाहती थी और वो कुछ ऐसे एरियाज में भी जाना चाहती थी जहाँ पे दहशतगर्दी का गढ़ समझा जाते हैं। अभी अगर देखा जाए कि पाकिस्तान के अंदर अभी जो रिसेंट है लहर आई है, पाकिस्तान ने 2009, 2008, 2007 के अंदर बहुत ज्यादा दहशतगर्दी थी पाकिस्तान के अंदर। सिंथिया रिची यहाँ पे पूरा एक नेटवर्क के थ्रू वो काम करती रही, वो हाई प्रोफाइल लोगों से मिलती रही। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब थे, उनके साथ भी उसकी मुलाकातें थी। दिलचस्प सूरत हाल ये पैदा हुई कि जब वो वापस अमेरिका में गई 2020 में, तो उन्होंने कुछ एलिगेशंस भी लगाए। उन एलिगेशंस की अभी तक कोई तहकीकात नहीं हुई क्योंकि वो एलिगेशंस थे कुछ वो कह रही थी कि कुछ मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, मतलब कि फिजिकल ऐसी मेरे साथ कुछ हुआ है कि उसने फिर मुख्तलिफ जो मिनिस्टर्स थे उन पर भी इल्ज़ामात लगाए और तब
तब के जो प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब थे उन पर भी इल्जामात लगाए, लेकिन इसकी कोई ऐसी तस्दीक नहीं हो सकी कि क्या उसके इल्जामात ठीक थे या गलत थे। लेकिन उसके दौर के अंदर वो एक खातून को इतना प्रोटोकॉल दिया जाता था कि वो किसी भी बंदे से किसी भी इदारे में या किसी भी महकमे के अंदर, किसी भी ऑफिस के अंदर वो जाके मिल सकती थी। क्यों? तब पाकिस्तान के रिलेशन बड़े अच्छे थे। तब पाकिस्तान जो है वो ऑपरेशन भी कर रहा था, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी हो रही थी, और पाकिस्तान का जो A to Z जितने भी प्लान है, नेशनल एक्शन प्लान से लेकर जितने भी सिक्योरिटी के प्लान थे सारे, वो अमेरिका भी उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहा था। ये सारा इसलिए हो रहा था क्योंकि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। अभी बात करते हैं पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर जो अमेरिका की जानिब से जो तनकीद का निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी एडवाइजर है जॉन फाइनर, उन्होंने बड़ी दिलचस्प और बड़ी मुज़क्किर बात की। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान कुछ ऐसे मिसाइल बनाने जा रहा है जो अमेरिका को निशाना बना सकते हैं। वैसे ये हैरानकुन बात है कि अमेरिका का जो सिक्योरिटी एडवाइजर है वो ये बयान दे रहा है कि पाकिस्तान के मिसाइल जो हैं वो अमेरिका को निशाना बनाएंगे या वो अमेरिका के किसी शहर तक पहुंच सकते हैं। इस पर हम थोड़ा सा रिसर्च हमने किया है, वो रिसर्च भी बताएंगे कि क्या ये बयान रियलिस्टिक है या जस्ट ये पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशराइज किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो रिचर्ड ग्रैनल है, उन्होंने भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए 2 से 3 दफा उन्होंने बात की, उन्होंने ट्वीट्स भी की, उन्होंने जियो की एक जो न्यूज़ थी उसको भी रीट्वीट करते हुए कहा कि रिलीज इमरान खान, नेशन डिमांड्स और इस तरह का उन्होंने बात की। ये सारी एक कुछ ऐसे जो ट्रंप इंतजामिया अभी आई है, अभी वो हलफ लेने से पहले ही पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर तनकीद करने लग गए हैं। अच्छा, ये तनकीद पहली दफा तो नहीं है, ये इससे पहले भी कर चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम बड़ा सेफ है और वो अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनके मुताबिक है। यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि अमेरिका को इंडिया के मिसाइल क्यों नजर नहीं आते। उनको हमारा शाहीन 3 नजर आ रहा है, उनको हमारा अबाबील मिसाइल तो नजर आ रहा है कि उसकी रेंज ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ जो भारत इतने मिसाइल बना के बैठा हुआ है उस तरफ तो उसकी नजर ही नहीं जाती। तो फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से जो फॉरेन ऑफिस है हमारा, वो उन्होंने बड़ा अच्छा इस पर रिस्पॉन्ड दिया है। उन्होंने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी डिसीजन है, ये डबल स्टैंडर्ड है अमेरिका का, हम अपने मिसाइल प्रोग्राम पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जो कि पाकिस्तान की डे 1 से यही स्ट्रेटजी रही है कि पाकिस्तान अपने मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं करता, ना ही हम न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कंप्रोमाइज करते हैं, इवन के ना ही हम मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर कंप्रोमाइज करते हैं। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि इंडिया के पास जो मिसाइल्स हैं उनकी रेंज क्या है और वो न्यूक्लियर वॉरहेड कितने दूर तक लेके जा सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के पास जितने भी मिसाइल्स हैं इनकी रेंज क्या है और पाकिस्तान कितनी दूर तक किसी भी अपने दुश्मन के निशाने को टारगेट कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम शाहीन 3 की। शाहीन 3 ऐसा पाकिस्तानी मिसाइल है जो न्यूक्लियर वॉरहेड भी लेके जा सकता है। तकरीबन 2800 किलोमीटर तक वो दुश्मन के किसी भी शहर को, किसी भी जगह को निशाना बनाने के लिए वो बिल्कुल तैयार है और उसका टारगेट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। क्यों? पाकिस्तान इसका टेस्ट कर चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास शाहीन 2 है, हतफ है, गौरी है और भी बेशुमार ऐसे पाकिस्तान के पास मिसाइल्स हैं। इसी तरह असल में अमेरिका को तो पाकिस्तान का ये मिसाइल खटकने लग गया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो असल तकलीफ हो रही है, जो पेट में दर्द हो रहा है, वो मोदी सरकार के पेट में दर्द हो रहा है। वो इसलिए कि मोदी नहीं चाहता कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम आगे बढ़े, भारत नहीं चाहता। रिसर्च हमने कुछ की है, कंपैरिजन करते हैं। पाकिस्तान का जो नसर है हतफ 9, ये 60 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसके अलावा अब्दाली हमने बनाया है, ये तकरीबन 200 किलोमीटर तक दुश्मन को निशाना बना सकता है। गजनवी है हतफ 3 जिसको कहा जाता है, ये तकरीबन 300 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। इसके अलावा शाहीन 1 जिसको हतफ 4 भी कहा जाता है, ये 750 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। और गौरी हतफ 5 ये है 15 किलोमीटर। अभी जो तकलीफ हुई है अमेरिका को वो है शाहीन 3 जो है 2750 किलोमीटर तक रेंज है इसकी, जबकि अब्दाली हमारा जो मिसाइल है इसकी 2200 किलोमीटर तक ये दुश्मन को निशाना बना सकता है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका अभी से ये क्यों कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर डिफरेंट लॉबीज हैं। जब जो बाइडन था प्रेसिडेंट तो उसकी कभी भी कोई कॉल इमरान खान साहब को नहीं आई थी, लेकिन ट्रंप से तो बड़ी अच्छी आ रही है। अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ही आएगी, जैसे ही हलफ उठाएगी, तो हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर मजीद प्रेशर बने। एक तरफ तो इमरान खान साहब की रिहाई की डिमांड है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए
अमेरिका जो है वो मुख्तलिफ अपने तरीकों से पाकिस्तान को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया है। वेरी अनफॉर्चुनेट ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की 4 कंपनीज को बैन किया, जिसमें 3 कराची बेस्ड हैं और एक किसी और शहर में है, लाइक इस्लामाबाद या किसी और शहर में। इन कंपनियों को बैन करने का आखिर उसका मकसद है क्या? जबकि पाकिस्तान का जो 2700 किलोमीटर की रेंज वाला शाहीन 3 है वो भारत के मिसाइलों से तो बहुत कम है। अब भारत के पास जो अग्नि है, अग्नि 5, वो उनको क्यों नजर नहीं आता? सवाल तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका को पाकिस्तान के मिसाइल तो नजर आ रहे हैं कि ये वाइड रेंज है और ये अमेरिका तक निशाना बनाएंगे, जबकि जो भारत ने अग्नि 5 बनाया है, अब अग्नि 5 की रेंज आपको बताते हैं। अग्नि 5 जो मिसाइल है वो 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी जगह को निशाना बना सकता है। तो वो उसको बैनुल बरे आजमी मिसाइल है, वो एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट को भी निशाना बना सकता है। क्या अमेरिका को इसराइल के मिसाइल नजर नहीं आते? क्या अमेरिका को फ्रांस के नजर नहीं आते? चाइना भी मिसाइल बना रहा है। इसके अलावा रशिया के पास भी ये मिसाइल्स हैं जो मोर देन 3000 टू 5000 तक रेंज है उनकी। इंडिया के कुछ मिसाइल्स हैं, उनका थोड़ा सा हम चेक करते हैं कि वो क्या क्या है। भारत ने भी कोई इसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर कोई पीछे नहीं रहा, बल्कि उसके पास भी बेशुमार ऐसे मिसाइल्स हैं। अग्नि 1 का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 2012 में, वो उसकी रेंज थी 700 किलोमीटर। ये टेस्ट कंडक्टेड हुआ था 2003 में, अप्रैल 19 में। उसके बाद अग्नि 2 जो है वो सितंबर 15 के अंदर 2013 के अंदर इसका टेस्ट किया गया, जिसकी रेंज थी 2000 किलोमीटर। सिलसिला यहाँ पे नहीं रुका, बल्कि भारत अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी को मजीद बढ़ाता गया और मजीद जो है उसने जब अग्नि 4 लॉन्च किया तो उसकी जो रेंज थी वो 4000 किलोमीटर थी, जो 2015 में। और अब जो हमने अभी बात की अग्नि 5, ये 5500 किलोमीटर की रेंज है, जबकि ये 8000 किलोमीटर तक भी जा सकता है। अब यहाँ पे एक दिलचस्प बात बताती है, जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जॉन फाइनर साहब, उन तक भी पहुंचेगी। पाकिस्तान से जो अमेरिका का डिस्टेंस है वो तकरीबन 13000 किलोमीटर है, और पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं अभी रिसेंट, उनकी रेंज कितनी है? 2500 किलोमीटर। तो क्या ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान यहाँ से बैठ के अमेरिका को निशाना बनाएगा? और वैसे भी हम अमेरिका को निशाना क्यों बनाएंगे? हमारी ज्यादातर जो इंगेजमेंट रहती है, जो क्लैश रहता है, वो इंडिया के साथ है, वो हमारा हमसाया है उसके साथ है। जब भी जरूरत पड़ेगी हम अपने हमसाये को मुंह तोड़ जवाब देंगे, ना कि अमेरिका को। तो अमेरिका को इस हवाले से पाकिस्तान की किसी भी मिसाइल प्रोग्राम से परेशान नहीं होना चाहिए, और ना ही हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम से परेशान नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सेव एंड क्लियर है। हाँ, अगर कल को कोई भी कंट्री, चाहे वो 3000 की रेंज के अंदर जो पाकिस्तान से क्लैश करेगा, तो उसका डेफिनेटली उसको जवाब दिया जाएगा। एक और दिलचस्प बात भी बताते हैं आपको कि पाकिस्तान का ये जो शाहीन 3 है, ये इंडिया को बड़ा खटकता है। क्यों? इंडिया का जो कंट्री, इट्स वेरी लॉन्ग कंट्री टुवर्ड्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पाकिस्तान के सरहद से लेकर ये एंड तक, जबकि इसका जो आखिरी पॉइंट है वो है तकरीबन 3000 किलोमीटर। तो इसका मतलब है कि इंडिया पूरी हमारी इस रेंज में है, शाहीन की रेंज में है, अबाबिल की, अब्दाली की रेंज में है। तो इसलिए हमारा जो एटमी मिसाइल प्रोग्राम है, अमेरिका से ज्यादा वो भारत को खटकता है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, अभी जो फॉरेन मिनिस्टर की पॉलिसी है, वो क्लियर कट है। हमने बिल्कुल इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया, और किसी भी प्रेशर में पाकिस्तान को वैसे भी नहीं आना चाहिए। कुछ तनकीद लोग करते हैं कि अभी भी लोग तनकीद करते हैं कि ये पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये दुनिया भर में तनकीद होती है कि ये सेव नहीं है, जबकि ये इसको IAEA ने भी इसको सेव कहा है, और जितनी भी इंटरनेशनल इससे रिलेटेड जो इदारे हैं वो भी इसको सेव कहते हैं। इसका फीडबैक नाजरीन आप हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज।